हम आपको ले चलते हैं और अंदर मंदिर के दर्शन करवाते हैं। आइए। इधर देखो, इधर देखो। अगली बार मंदिर वाले मंदिर देंगे नहीं, इसलिए 9 बजे की सीमा में रहेंगे। सीमा में रहना चाहिए हम सारे। तो मैं मेरे बारे में बताऊं, मैं राजेश चेतन हूँ, भिवानी का, और मैं कवि हूँ, और इंडिया एंड अब्रॉड मेरे शो होते हैं जहाँ मैं कविता सुनाता। आप जो यहाँ गा रहे हैं उनमें से मेरे जैसे लोगों ने लिखा, तो मैं राइटर हूँ, कवि हूँ, लिखता हूँ। मैं गा नहीं सकता, कुछ भी बोलूँगा, ये मेरे पास वो ताकत नहीं है। लेकिन अदिति के लिए मैंने प्रार्थना की है आदरणीय हंसराज रंजन जी से कि ये भी आपके स्टूडियो में पहुँचे, और ये अगर आज यहाँ गा रही है, सोनोटेक में जिस दिन गा देगी ये भारत की सुपरस्टार हो जाएगी। ये माई से प्रार्थना करो, ये जिस सोनोटेक में गाएगी, ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपसे। बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और इस बेटी का मोबाइल नंबर ले जाएंगे वहाँ पर। ये और सर एक बार साथ हो जाइएगा। मैं तो साथ हुई हमेशा। हाँ जी सर। मैं इधर देखो, ये हमारा महिला मंडल का कोई जवाब, मैं तो चाहूंगा रोहिणी में भी मैं आपको बुलाऊं, मुझे नहीं पता। परिवार मैत्री संघ ज्वाला एडी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की संस्थापिका श्रीमती सीमा शर्मा जी, जो कि बताएंगी कि नवरात्रों में जो माता रानी के व्रत का क्या महत्व है और हिंदुओं को क्यों इसकी आस्था की जरूरत पड़ती है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आज हम यहाँ पर भिवानी मैत्री संघ परिवार की तरफ से हमारी समस्त एनजीओ टीम यहाँ पर आमंत्रित है, और यहाँ जो है अखंड ज्योति जो है इन्होंने उसकी रथ यात्रा निकाली है, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छा विशेष महत्वपूर्ण है नवरात्रों के दिनों में कि रथ यात्रा निकालना। तो बहुत बहुत इस परिवार को बधाई देती हूँ कि ऐसे ही हिंदू धर्म को जागृत करते रहे। और एक बात और कहना चाहूँगी कि हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार दोनों ही बहुत ज़रूरी है। हर हिंदू को जागृत करना मैं अपना कर्तव्य मानती हूँ। हमने एक अभियान चलाया है हिंदू धर्म के लोगों को जागृत करने का, जैसे नमस्ते की जगह पर राम राम कहना, माथे पर तिलक लगाना, मंदिर परिसर में संगत को सेवा देना, और सबसे बड़ी बात कि तुलसी में जल रोज देने का कार्य है। इसी तरह से जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं वो जागृत हो सकेंगे, ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। नवरात्रों के पावन पक्ष में भिवानी परिवार मैत्री संघ ने अखंड ज्योत रथ यात्रा का आयोजन किया है। आइए जानते हैं मैत्री परिवार के कुछ सदस्यों से और जानते हैं कि उन्होंने जो रथ यात्रा का जो आयोजन किया है उसमें क्या क्या आप लोगों ने जो प्रधान जी।
भारत की संस्कृति में नवरात्र का बहुत महत्व है। पहले आप अपने नाम बताएं। मैं राजेश चेतन हूँ, भिवानी परिवार का प्रधान हूँ। भारत की संस्कृति में नवरात्र का बड़ा महत्व है। नवरात्र में जहाँ दिल्ली में रामलीलाएं होती है, वहाँ हम शक्ति की आराधना के लिए माँ की वंदना करते हैं। और माँ की वंदना में एक महत्वपूर्ण कुल देवी, ये शब्द है कुल देवी। तो कोई ना कोई परिवार हर कुल देवी से जुड़ा हुआ है। तो हमारे भिवानी में जो मेरा जिला है, 3 कुल देवियों के मंदिर है जो विश्व विख्यात है। एक है पहाड़ी माता का मंदिर जो नक्कीपुर गांव में है, एक देवसर धाम है जो देवसर में है, और एक भिवानी शहर में है भोजा वाली देवी। तो हमने दिल्ली में हम कोई 10,000 भिवानी जिले के परिवार हैं। तो हमने विचार किया क्यों न अपनी कुल देवियों से हम अखंड ज्योत यात्रा लेकर आए और दिल्ली के कोने कोने में अलग जगहें। ये उसी का एक आह्वान है। कोविड में हम लोग तो जा नहीं पाए अपने गांव में, तो हमने कहा इस बार माँ की ज्योत को ले आते हैं गांव जाके। तो अपनी दिल्ली को अपने गांव से जोड़ने का ये एक विनम्र प्रयास है भिवानी परिवार मैत्री संघ का। तो मुख्यतः ये भिवानी परिवार ये देश के कौन कौन से राज्यों में स्थित है? भिवानी परिवार मैत्री संघ, भिवानी के लोग मुख्यतः बिजनेस में हैं। तो भिवानी परिवार मैत्री संघ हिंदुस्तान के जितने बिजनेस सिटी हैं उन सब की रीढ़ में भिवानी है, और भिवानी है तो भिवानी परिवार है। तो जैसे रथ यात्रा का आह्वान का जो आयोजन आप लोगों ने किया है, तो अभी जैसे बता रहे कि 10,000 परिवार जुड़े हैं, तो क्या कोविड का भी इसमें ध्यान रखा है, क्या कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो किया? हाँ, हमने ये कार्यक्रम बहुत छोटे छोटे रखे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ भी संख्या 100 के अराउंड है। हाँ जी। हमने हमारे पूरे परिवार को नहीं बुलाया। हाँ जी। हमने हर कार्यक्रम को 100 के आसपास रखा है। सरकारी कोविड के प्रोटोकॉल का नियम का पालन करते हुए रथ भी बंद है, ओपन रथ नहीं है। अच्छा। उसको भी हमने, उसमें 4 कार्यकर्ता हैं केवल, रथ के साथ कुछ नहीं रखा हमने। पूरी तरह से कोविड के नियमों का पालन करते हुए ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ भिवानी परिवार से एक और सदस्य जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि जो रथ यात्रा है वो किस उस पर इनका क्या सहयोग रहा है। हाँ जी। नमस्कार, मैं मनीष गोयल, भिवानी परिवार मैत्री संघ में संयुक्त सचिव और इस रथ यात्रा में संयोजक हूँ। ये यात्रा हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे गांव से जोड़ेगी, क्योंकि हम ही जाना कम हो गए हैं तो हमारे बच्चे तो कम ही जानते हैं। इस रथ यात्रा से हमारे पूरी दिल्ली शहर में एनसीआर के अंदर ये जोत जाएगी और सभी परिवारों के अंदर एक चेतना का भाव जगेगा कि हमारे गांव में ये हमारी कुल देवी है। और इसी को लेकर प्रधान जी के नेतृत्व में हम इस यात्रा को कर रहे हैं, जिसका पहला पड़ाव दिल्ली के अंदर आज पश्चिम बिहार में, जिसके यजमान श्री सूर्यकांत जी और क्षेत्र के हमारे श्री सुशील गनोत्रा जी हैं और उनकी टीम ने ये आयोजन किया है। इस आयोजन में हमने कोविड नियम का, जैसे प्रधान जी ने बोला, कि सभी का पालन किया है। रथ यात्रा के अंदर 3 अखंड ज्योत आ रही हैं, माँ पहाड़ी वाली माता की, देवसर धाम की, भोजे वाली की, और 3 ही माँ के स्वरूप हैं जो अलग अलग स्थानों पर उतरेंगे। लेकिन रथ के अंदर एक ज्योत और एक तीनों के स्वरूप माँ के वो ये रहेंगे। लेकिन रथ में पंडित जी विराजमान है साथ में, और वो बंद है कि ओपन नहीं है, जिससे कि किसी को कोई क्या हमारे दर्शकों को रथ का दर्शन हो सकते हैं? हमारे बिल्कुल हो सकते हैं। आइए मैं कराता हूँ, चलें। भिवानी मैत्री संघ ज्वाला हेड़ी दिल्ली से मैं हूँ और अभी हम मंदिर में आए हैं और हमने देखा कि जो कि जगह जगह रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, माता की जोत को द्वार तक ले जाया जाएगा। आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं मैम, आपका नाम? नीतू ढींगरा। मैम, आपका डेजिग्नेशन? मैं सुभाष नगर मंडल में उपाध्यक्ष। मैम, जैसे कि भिवानी मैत्री संघ परिवार ने आज रथ यात्रा का आयोजन किया है, तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो परंपरा है ये आगे सभी मतलब जो इन्होंने परंपरा का आयोजन किया है, तो आप में जैसे आपने यहाँ पे आके शिरकत किया है, तो आपको कैसा अनुभव लग रहा है? मैं देखती रहती हूँ, मैं पहले भी इनके उसमें गई थी। बहुत अच्छा ये लोग कार्यक्रम करते हैं और आज भी जैसे नवरात्रि के टाइम पर इन्होंने कार्यक्रम रखा है, माता रानी की चौकी रखी है, बहुत ही बढ़िया है। और मैं
सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ पहले नवरात्रे की। शैलपुत्री माता का नवरात्रा है आज, तो सभी के घरों में सुख समृद्धि और सभी सुखी रहे। तो मैम जैसे कि जैसे हमारी युवा पीढ़ी है वो थोड़ा मंदिरों में आना उन्होंने बंद कर दिया। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ मिडिल एज की लेडीज़ हैं जो कि माता का गुणगान कर रही हैं, लेकिन युवा अभी तक मंदिरों में नहीं आ रहे, तो उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को बचपन से ही बच्चों में ये संस्कार डालने चाहिए कि वो भगवान से तो जुड़े रहें, मंदिरों से जुड़े रहें। आज सच में हमारे जो संस्कार, जो हमारा जो युवा वर्ग है वो हो रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप बचपन से ही जोड़ के रखेंगे और उनको बताएंगे कि हमने मंदिरों में जाना है, रोज़ नहीं तो आप एक बार हफ्ते में ज़रूर जाइए, तो बच्चों में वो संस्कार आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग ज़्यादा जुड़े रहते हैं कि भाई सोशल मीडिया में जो बच्चे ज़्यादा जुड़े रहते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? सोशल मीडिया एक हिसाब तक तो ठीक है, लेकिन जिसकी बहुत ज़्यादा उसकी यूटिलिटी वो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। धन्यवाद। भिवानी परिवार मैत्री संघ ने जो रथ यात्रा के बारे में हमें बताया था, वो रथ आपके सामने है। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पे भिवानी परिवार ने जो रथ यात्रा और ज्योति रथ यात्रा के विषय में जो हमें जानकारी दी थी, ये देखिए। आइए हाँ, कोविड का पूरा पालन किया गया है इस रथ यात्रा में। और आइए जानते हैं कुछ और संयोजकों से जिन्होंने इस रथ यात्रा को पूर्ण करने में अपना पूरा योगदान दिया है। मैं गोविंद राम बंसल, भिवानी परिवार मैत्री संघ का। एक मिनट इधर आइए, ये जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि रथ यात्रा के आप दर्शन करना चाहते हैं, आइए देखिए। ये हमारे स्वरूप हमने दरबार लगाया है माता रानी का, जिसमें एक 24 घंटे अखंड ज्योत जल रही है। ये हमारी पहाड़ी माता, पहाड़ी धाम से, ये देवसर वाली, ये भोजे वाली, और एक अखंड ज्योत हमने लगातार जलाई है। आगे आप देख सकते हैं कि रास्ते में हमारा बहुत स्वागत हुआ। हम आपको बता नहीं सकते, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि लोग इतने उतारू हो जाएंगे। आज भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ है। तो ये भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा जो आयोजित रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें पहाड़ी माता, देवसर वाली माता और श्री भोजा देवी जी हैं, जिनकी प्रतिमा यहाँ पे अभी आपको हमारे कैमरे द्वारा दिखाई जा सकती है। भिवानी परिवार मैत्री संघ के एक और संयोजक हैं जो कि अभी हमें थोड़ा और विस्तार से इसके विषय में बताएंगे। मैं गोविंद राम बंसल, भिवानी परिवार मैत्री संघ का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ जी। और जो हमारी ज्योत है, अब आप देखिए कितना डिजिटल, कितना एडवांस लोग जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमने ये सांस्कृतिक प्रोग्राम किया है, जिससे हमारे बच्चों को जो आजकल नए युग में जा रहे हैं, उन परंपरा को मेंटेन करने के लिए उन्हें भी पता लगे कि हमारे गांव से, परिवार से, धरती से क्या संबंध है। इसको करते हुए कुल देवी का क्या महत्व है, ये करते हुए इस पर पहला प्रयास किया है, और आपके सहयोग से हमें लगता है बहुत ही सफल होगा। हमारे साथ है विनीत गिरोत्रा जी, जो कि बताएंगे भिवानी रथ यात्रा के विषय में, और बताएंगे कि जो अक्टूबर में जो कि नवरात्रे आ चुके हैं अब, और माता रानी का गुणगान हो रहा है जगह जगह, और उसके विषय में और बताएंगे कि हिंदुत्व को क्यों माता रानी का गुणगान करना चाहिए। क्योंकि आजकल जिस तरीके से चलन चल रहा है, यंगस्टर्स जो कि मंदिरों में आजकल आ नहीं रहे हैं, क्योंकि थोड़ा एक कोरोना की वजह से और थोड़ा उनके मन में भी अब अविश्वास की भावना जागृत होती जा रही है। तो नवरात्रों का क्या महत्व है उनके लिए? तो सबसे पूर्व तो मैं LBTI परिवार को और तमाम भक्तजनों को माता के प्रथम नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं, और माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि माता रानी सभी को ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह दे। और जैसा कि ये भिवानी मैत्री संघ ने अखंड ज्योत यात्रा का आयोजन किया है, ये बड़ा अच्छा प्रयास है कि जो व्यक्ति नहीं आ पाते ज्योत के दर्शन करने के लिए, उनके द्वार तक
और मंदिरों तक, विभिन्न मंदिरों तक, दिल्ली के एनसीआर के जितने भी मंदिर हैं, भिवानी मैत्री संघ की ओर से इस जोत को वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। और मैं एक विशेष आग्रह करूँगा अपनी युवा पीढ़ी से और आने जो नई पीढ़ी है वो भी अपना समय निकालें और इनके साथ जुड़ें, क्योंकि जो हमारी पुरानी पीढ़ी है उसको तो इस विषय में जानकारी है, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो आज इतना ज़्यादा अपने सोशल मीडिया में इन चीज़ों में इतनी व्यस्त हो गई है कि वो इन चीज़ों को भुलाई जा रही है, इन चीज़ों से दूर होती जा रही है। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि समय निकालकर इन चीज़ों से जुड़ें, अपने धर्म से जुड़ें। और जो अभी आपने संदीप जी आपने पूछा कि माता के मंदिरों में लोग नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ठीक है, कोरोना का डर है, लेकिन शायद अब उतना नहीं है। अगर हम शादी ब्याह कर सकते हैं 200 लोगों का, 300 लोगों का, तो माता के मंदिर में क्यों नहीं आ सकते। तो मैं केवल यही कहकर वाणी को विराम देना चाहूँगा कि चलो माँ के मंदिरों में, वहाँ नज़ारे मिलेंगे, जो डूब चुके हैं उन्हें किनारे मिलेंगे, जो तंग आ चुके हैं गमे ज़िंदगी से, यहीं आके उनको नज़ारे मिलेंगे, यहीं आके माँ के चरणों में ही सब कुछ है। तो माँ के चरणों में अपना ध्यान लगाएं, जय माता दी करते जाओ और आगे आगे बढ़ते जाओ। जय माता की। धन्यवाद। परिवार मैत्री संघ के एक और संयोजक हैं सूर्यकांत गुप्ता जी, आइए जानते हैं कि जो इन्होंने इस विषय के बारे में सोचा, जैसे ज्योति रथ यात्रा के विषय में सोचा कि भाई कुल देवी की जो ज्योति को जगह जगह तक लेके जाना है, पूरी दिल्ली में इसको घुमाना है और इसका समापन जो यमुना तट के आसपास करना है। तो ये इसकी शुरुआत और इसके कैसा आप लोगों ने इसके विषय में कैसे वो करा? पिछले 4-5 महीने से प्रोग्राम चल रहा था, सोच रहे थे भी कि ऐसा एक प्रोग्राम होना चाहिए नवरात्रों में। तो प्रधान जी हमारे हैं राजेश चेतन जी, उनसे डिस्कस चल रहा था, तो बोले करते हैं प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम सिरे चढ़ गया, अब जो है चल पड़ा। अब हर साल तो दिल्ली में ये पहली बार हुआ है? दिल्ली में पहली बार। तो मुख्यतः ये जो भिवानी क्षेत्र के इलाके में होता है? हाँ, मुख्यतः जो भिवानी क्षेत्र के जो हमारे BPMS के मेंबर हैं उनके ही एरिया में ये घूमेगी। जैसे पहला नवरात्र आज यहाँ है, कल रोहिणी जाएगी, उसके बाद सेकंड रोहिणी जाएगी, फिर आपके अशोक विहार की तरफ प्रोग्राम है, NCR में जाना है, फरीदाबाद वगैरह में भी। लास्ट में जो है इंद्रप्रस्थ में ये समापन, यमुना के तट पर इसका समापन है। यमुना के तट पर। तो संयोजक के तौर पे अभी जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन हो रहा है? एकदम पालन हो रहा है सर, सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह सारा इंतजाम। जो भक्तगण यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, जो भक्तजन आ रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे हमने लिमिटेड वो रखी है भीड़, 50 से ज़्यादा आदमी आपको अंदर नहीं मिलेंगे, नहीं दिखेंगे आप एकदम। उसके लिए हम शुरू से ही भाई प्रधान जी का वो था भाई आप जो है प्रोटोकॉल को मान करके, SOP को मान के काम करें। तो आपके संयोजकों ने अभी हमसे बात की, बताया कि परिवार ये जो कुल देवी के बारे में अवगत करवाने के लिए ही इस रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो आप चैनल को क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? और चैनल के माध्यम से परिवार यही कहना चाहूँगा भाई सबको जुड़ना चाहिए, अच्छा काम है। कुल देवियाँ जो आई हैं वो अपने श्रद्धा सुमन के साथ काम करें और उपासना करें इन नवरात्रों के अंदर में, तो माँ जरूर उनका जो है कृपा करें। धन्यवाद सर। इन्होंने हमें जो दी, अभी संयोजकों ने हमें जो जानकारी दी है उसके बारे में बताया। कैमरा पर्सन वीनू जी के साथ संदीप चौहान की रिपोर्ट।